हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। बिहार में फिर से टीचर्स की वैकेंसी निकली हैं, लेकिन ये दूसरे विभाग से निकली हैं। ये निकली हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की ओर से, और ये विशेष टीचर्स की वैकेंसी हैं, विशेष अध्यापकों की, जो कि विशेष बच्चों को पढ़ाएंगे। विशेष विद्यालयों में उनकी भर्ती होगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। बहुत सारी वैकेंसी हैं, 1 to 5th के लिए भी हैं और 6 to 8th के लिए भी हैं। तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है डीएलएड वालों के लिए और बीएड वाले दोनों के लिए। ये देखिए, यहाँ पर पूरा लिखा है कि कब से कब तक आप फॉर्म भर सकेंगे। ये मैं यहाँ पर सारी आपको जानकारी दूंगी। क्या परीक्षा शुल्क होगा, क्या शैक्षिक योग्यता रहेगी और कैसी परीक्षा होगी, सारी यहाँ पर जानकारी दूंगी। बस वीडियो में बने रहिएगा। ये देखिए, 2 दिसंबर 2023 से लेकर 22 दिसंबर 2023 तक आप ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यह साफ लिखा है, ये जो विशेष अध्यापक होते हैं दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, 1 to 5th के लिए 5,534 वैकेंसी हैं और 6 to 8th के लिए 1,745 वैकेंसी पूरा यहाँ पर सृजित किया गया है। और ये लिखा है, देखिए, सामान्य विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके शैक्षणिक अनुसमर्थन के लिए विभिन्न उसके उद्देश्य के लिए विभिन्न दिव्यांगता से प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों को जो है यहाँ पर भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर दे रखा है। ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये वेबसाइट दे रखी है यहाँ पर, इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर दीजिए। 2 तारीख से भरा जाएगा फॉर्म, ये भी मैं आपको बता दूँ। अब इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं पूरा पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट ये देखिए लिखा है, इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन जब पूर्ण रूप से भरा होगा, सही भरा होगा, तभी आपका स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र में दिए गए विवरण युक्त उसी के अनुसार ही आपका प्रवेश पत्र जो है वो निर्गत किया जाएगा। मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के बाद किसी भी विवरण में कोई भी आप संशोधन नहीं कर सकते, ये भी देख लीजिएगा। फिर यहाँ लिखा है, परीक्षा का विषय जो है बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023। इसके 2 पत्र होंगे। प्रथम जो पहला प्रश्न पत्र होगा वो कक्षा 1 से 5 के विशेष अध्यापक बनने के लिए होगा, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वो 6 to 8th के टीचर बनने के लिए होगा, लेकिन विशेष अध्यापकों के लिए। ठीक है, प्रथम और द्वितीय पत्र वैसे व्यक्ति जो कि 1 से 8 तक के दोनों स्तर में विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता हासिल करना चाहते हो तो दोनों पत्रों में उत्तीर्णता उन्हें प्राप्त करनी होगी। ठीक है, उत्तीर्ण करना पड़ेगा, पहला भी और दूसरा भी, अगर वो 1 to 5th और 6 to 8 दोनों में चाहते हैं। पूरा यहाँ पर प्रश्न पत्र कैसा आएगा आपका ये भी दे रखा है। जब लाइन वाइज बिल्कुल यहाँ पढ़ रहे हैं तो इसको ही समझते हैं। 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, 150 अंकों के होंगे, 150 मिनट ही मिलेंगे आपको। ठीक है, और ये पूरा प्रश्न पत्र में अंक और उसके पहले प्रश्न पत्र की है, प्रथम वाले की, इसमें पूरे दे रखे हैं। बाल विकास के आएंगे, भाषा एक में अनिवार्य हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई एक लेना होगा, उसके 30 क्वेश्चन होंगे। अंग्रेजी के 30 क्वेश्चन होंगे, गणित के 30 होंगे और पर्यावरण अध्ययन के। और यहाँ द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या होगा, बाल विकास के 30 क्वेश्चन होंगे, भाषा के अंतर्गत हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई एक के 30 क्वेश्चन होंगे। भाषा 2 में जो है आपका अंग्रेजी उर्दू बांग्ला संस्कृत हिंदी, इनमें से 30 क्वेश्चन होंगे। कोई से एक में से भाषा चुननी पड़ेगी, भाषा 2 के रूप में होगी, भाषा 1 के रूप में। एक में चुने गए विषय को छोड़कर उपरोक्त में से कोई एक आपको चुनना होगा, जिसमें से 30 प्रश्न होंगे। और गणित विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना होगा। उसके 60 प्रश्न होंगे। टोटल 150 प्रश्न, 150 नंबर के, 150 मिनट मिलेंगे। ये पूरा लिखा हुआ इस तरह का आपका पेपर होगा। और इस पेपर में पूरा लिखा है, ये पाठ्यक्रम जो होगा वो पूरा आपकी जो कठिनाई स्तर होगी वो आपके माध्यमिक, ये पूरा लिखा प्रश्न पत्र के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जो 1 to 5th का पाठ्यक्रम के आधार पर होंगे, परंतु प्रश्नों का कठिनाई स्तर जो है वो माध्यमिक स्तर तक हो सकता है। याद रखिएगा, 1 to 5th को पढ़ाएंगे लेकिन आपको हाई स्कूल तक का तैयार करना होगा। इसी प्रकार द्वितीय प्रश्न पत्र जो है जो 6 to 8th का अनुमोदित पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन आपका उच्च माध्यमिक स्तर तक यानी कि 12th तक का आपको तैयार करना होगा। यहाँ पर ये है। ठीक है, परीक्षा का पैटर्न जो है वो सभी प्रश्न जो होंगे आपके बहुविकल्पीय होंगे, लिखा है पूरा। मल्टीपल चॉइस होंगे, प्रत्येक 150 नंबर के होंगे, 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये पूरा लिखा है। 150 मिनट मिलेंगे यानी कि 2.5 घंटा आपको मिलेगा। और आपका एग्ज़ाम CBT बेस्ड होगा, ये इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा, आपकी पेन पेपर वाला एग्ज़ाम नहीं होगा। उत्तीर्णांक आपको कम से कम जो अंक लाने वो है, सामान्य वर्ग वाले को 50% अंक हर हाल में लाने होंगे, तभी वो उत्तीर्ण माना जाएगा।
और पिछड़ा वर्ग वाले को 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 40%, दिव्यांगों को 40% और महिला को 40%। ये अंक आपको हर हाल में लाने होंगे तो आप पास माने जाएंगे। पाठ्यक्रम पूरा इन्होंने बता रखा है और वो वेबसाइट पर भी मिलेगा। अनिवार्य अहर्ता, ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, आप भारत के नागरिक हो तो भारत का कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। और फिर बिहार राज्य से रिलेटेड सारा इन्होंने दे रखा है कि जो भी आपको योग्यता और अर्हताधारी में जो भी आपको लाभ मिलेगा वो बिहार राज्य से रिलेटेड मिलेगा। आयु सीमा पूरा लिखा है। बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक के अंतर्गत न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा जो है 1/8/2023 से आपकी काउंट की जाएगी। और ये जो इसके अंतर्गत 1 to 5th और 6 to 8th तक के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 के आवेदकों के अनुसार न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु पुरुष के लिए अनारक्षित वर्ग के 37 वर्ष है और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग महिला और अनारक्षित महिला, ठीक है, अनारक्षित महिला ऑल इंडिया में आप कहीं भी हैं फॉर्म भर रही हैं तो आप 40 वर्ष की हैं, क्योंकि आप अनारक्षित में आएंगी तो आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। 40 वर्ष की यहाँ पर हैं तो फॉर्म भर सकती हैं। और अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष और महिला दोनों को फ़ायदा है, ये 42 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा है। दिव्यांगजनों को 10 वर्ष की छूट मिली है, ये पूरा लिखा रखा है इसमें। और ये बिहार के संकल्प में है, याद रखिएगा। तो इस चीज़ को सामान्य प्रशासन बिहार के संकल्प में, इसको याद रखिएगा, ये बच्चे पूछते हैं। पूरा बिहार से रिलेटेड ही है जो भी आपको आरक्षण मिलेगा। और आप अगर बिहार से बाहर के हैं तो सामान्य में ही आकलन होगा। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक 1 से 5 के लिए क्या आपकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने उच्चतर माध्यमिक यानी कि आपने 12th कर रखा हो तथा भारतीय पुनर्वास परिषद की मान्यता प्राप्त के द्वारा आपने क्या कर रखा हो, यहाँ पर DELED कर रखा हो विशेष शिक्षा में, याद रखिएगा विशेष शिक्षा में। और इसके साथ साथ आपको भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित हो। आप भारतीय पुनर्वास परिषद की वेबसाइट पे जाएंगे तो वैध CRR नंबर का रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपने करा रखा हो, ठीक है, वो आपके पास हो वो नंबर, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ वर्ग 1 to 5th के विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता हेतु बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट आपने कर रखा हो। और इसके साथ साथ अभ्यर्थी ये भी आवेदन कर सकते हैं बशर्ते सारी शर्त वो पूरी कर रहे हों। 1 to 5th के लिए यहाँ पर पूरा रखा है, आप 50% अंक आपके इंटरमीडिएट में हों, बांग्ला में उत्तीर्ण किए हों आप तो भी फॉर्म भर सकते हैं। या लिखा है पूरा यहाँ पर, या ये तीन तो आपके लिए हैं, ये तीनों भाषाओं के लिए हो गया ये। फिर लिखा है या भारतीय पुनर्वास परिषद के से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में आपने DELED का सर्टिफिकेट लिया हो, डिप्लोमा लिया हो जो विशेष शिक्षा में DELED के समकक्ष हो, और 7 भारतीय पुनर्वास परिषद का आपके पास वैध CRR नंबर धारित किया हो, ठीक है। ये का में है। अब खा में क्या है, अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण आपने किया हो, ये आपके पास प्रशिक्षण का 6 माह का सर्टिफिकेट होना चाहिए। का और खास हो, समझ लीजिएगा, का में ये सब हैं, ठीक है, ये 3 में से एक हो आपके पास, या अगर इन तीनों, या ये इस वर्ग के लिए है यहाँ पर, ये क्या कहते हैं बांग्ला वाला, और या आपने फिर या इन सब के साथ लगा है कि आपने ये कर रखा हो। फिलहाल CRR नंबर यहाँ पर ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर ये एक दे रखा है 6 to 8th के लिए। 6 to 8th के लिए आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, ग्रेजुएशन के साथ वही विशेष शिक्षा में आपने BEd कर रखा हो, DELED के साथ BEd आ गए और CRR नंबर भी हो। या देखिए यहाँ पे आ गया, या आपने क्या कर रखा हो, संस्थान से आपने डिप्लोमा या डिग्री कर रखी हो BEd के साथ, भारतीय पुनर्वास परिषद मत से जो विशेष शिक्षा में BEd के समकक्ष होनी चाहिए, और भारतीय पुनर्वास परिषद का CRR नंबर धारित होना चाहिए वैध। और खा इसके साथ दूसरा फिर है वही 6 महीने का आपने अध्यापन प्रशिक्षण कर रखा हो अंतर दिव्यांगता क्षेत्र के अंतर्गत। फिर यहाँ पर पूरा लिखा है नोट, केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड में निर्गत मैट्रिक या समकक्ष इंटरमीडिएट या समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य हो। पूरा लिखा है केंद्र या राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या पूरा ये तो वही स्नातक का प्रमाण पत्र, ठीक है। और 6 to 8th के लिए विशेष के लिए यहाँ पर पूरा भाषा विशेष के लिए हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू के आवेदक द्वारा स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा या अनुषांगिक विषय के रूप में संबंधित भाषा आपने पढ़ी हो
और 6 to 8 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापन के लिए अगर सामाजिक विज्ञान है तो स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से कोई 2 विषय आपने पढ़े हों। गणित और विज्ञान के लिए भी वही है, ZBC और मैथ में से आपके कोई भी 2 विषय आपने पढ़े हों, इस तरह से हो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब दे रखा है। ठीक है, इसको और आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर यहाँ पर ये पूरा देने के बाद ये पूरा आपका दे रखा है कि प्रमाण पत्र को लेकर, और फिर उसके बाद ये दे रखा है कि प्रमाण पत्र जो आपका हो वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। विशेष विद्यालय के लिए आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा और 2 उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आपका ये जीवन पर्यंत जो है वैध रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा लिखा है कि ये जो प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा, आप जो उत्तीर्ण हो जाएंगे अपनी परीक्षा तब आपको एक प्रमाण पत्र। परीक्षा शुल्क पूरा लिखा है, सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का पेपर फर्स्ट में 960 और दोनों पेपर अगर एक साथ देना चाहते हैं तो 1440। अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग के लिए 707 का है। अगर एक ही पेपर देना चाहते हैं, दोनों पेपर एक साथ देना चाहते हैं तो 1440 रुपये आपको देने होंगे। पूरा यहाँ पर लिखा है। फिर उसके बाद ये देखिए नॉर्मलाइजेशन को है। नॉर्मलाइजेशन आप सभी को पता है कि CBT बेस अगर परीक्षा होती है तो एग्ज़ाम 1 से ज़्यादा शिफ्ट में होता है। जब 1 से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि सेम परीक्षा जो है वो बहुत सारी शिफ्ट में हो रही है और पेपर किस टाइप का आ रहा है क्या पता, पहली शिफ्ट का सरल हो, दूसरी शिफ्ट का कठिन हो या दूसरी का सरल हो। तो इसलिए सबके स्तर को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन होता है, जिससे कि किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो। तो ये वो बात लिखी है। प्रवेश परीक्षा की अवधि जो है CB बता ही दिया, 2.5 घंटे होगा। प्रवेश पत्र परीक्षा आवेदन भरने की विधि पूरा यहाँ पर मैंने बता दिया कि यहाँ पर होगा, और पूरा एक आपको लिंक मिलेगा जो क्लिक करने पर, और वहाँ पर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। पूरा फॉर्म भरने का जब आप वहाँ जाएंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर सब आपके पास होनी चाहिए, जो आप कभी ना बदलें, अंतिम रूप तक आपके पास रहे जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए। पूरा यहाँ पर है, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। फिर कैसे फॉर्म भरना है ये लिखा हुआ है, किस तरह से, और कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए, जो ये सारे लिख रखे हैं। ठीक है, जितने भी प्रमाण पत्र हैं इसको देख लीजिएगा, कोई भी प्रमाण पत्र आपका गलत ना हो, सारे प्रमाण पत्र हैं। और ये घोषणा पत्र वो किस तरह के आपको फॉर्म भरना है। फ़िलहाल यहाँ पर ये जो वैकेंसी है इसको आप जो है देखिए ध्यान में, और इसीलिए ये वाली परीक्षा विशेष अध्यापकों वाली इसका आयोजन किया जा रहा है। तो एक अच्छा मौका है जॉब पाने का। इस फॉर्म को भर दीजिए, कल से फॉर्म भरे जा रहे हैं 2 दिसंबर से, और काफ़ी टाइम है। और परीक्षा तिथि अभी इसमें दे नहीं रखी कि परीक्षा आपकी कब होगी, तो इसकी जो समय है हो सकता है, आप तो वैसे भी बिहार TRE की तैयारी कर ही रहे होंगे तो उससे थोड़ा बहुत तो ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो इसका भी फॉर्म भर दीजिए जो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। फ़िलहाल स्पेशल एजुकेशन वाली सिस्टम है यहाँ पर, स्पेशल एजुकेशन से जिन्होंने B.Ed कर रखा है और स्पेशल जिन्होंने DLED कर रखा है। तो मिलूंगी अगली वीडियो में इस तरह की सारी न्यूज़ लेकर। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।